मित्रों, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हमें पल भर का सुख देती हैं। उदाहरण के लिए हमें प्यास लगी है, फ्रिज में रखा जूस पी लेते हैं। मन में कुछ बोरियत महसूस हो रही है, टीवी ऑन करा, कोई सीरियल देख लिया या कोई मूवी देख ली। उससे मन नहीं भरा, अपना फोन निकाला, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस देख लिए। और आजकल तो शॉर्ट्स और रील इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि आप जानकारी के लिए बस 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए कुछ देखने के लिए चलते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने 30 मिनट या 1 घंटा बिता दिया है। अर्थात आपकी हर एक सिचुएशन के लिए या आपके स्वभाव के हिसाब से कुछ न कुछ सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध है। तो कहने के लिए तो हमने अपनी खराब मनोस्थिति से निकलने के लिए अनेकों उपकरणों का आविष्कार कर लिया है, पर इसके बावजूद एक सत्य यह है कि अपने लिए इतनी व्यवस्था जुटाने के बाद भी हम अपने आप को प्रॉब्लम से घिरा हुआ पाते हैं। मतलब आज खुद को एंटरटेन करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हमारा मन हर वक्त बेचैन रहता है, जिसके चलते हम इतने सारे इमोशंस को लेकर ओवर थिंकर हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इसका सॉल्यूशन ही नहीं पता। हम टेम्परेरी और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हुए अपने लिए कुछ रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारे हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। क्या आप जानते हो कि इसका मेजर रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने खुद के साथ एकांत में समय बिताना बंद कर दिया है। आज की इस बिजी लाइफ में सबसे डरावना अनुभव जो है वो है एकांत का अनुभव। हमें बस एकांत नहीं चाहिए। इसी एकांत को मिटाने के लिए हम तरह तरह की व्यवस्था करते रहते हैं, प्रतिदिन व्यवस्थाएं करते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर समय कुछ न कुछ काम में लगे ही रहते हैं, जिसके चलते हम अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमारी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा। तो सवाल यह आता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? इस सवाल का एक ही जवाब है जो शायद आपको पता भी होगा। जी हाँ, मेडिटेशन। आज मैं कोई नॉर्मल मेडिटेशन की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा सहज समाधि की। सहज समाधि क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो चलिए सहज समाधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। सहज समाधि एक तरह की स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक है और इस टेक्निक को अक्सर स्पिरिचुअल और योगिक ट्रेडिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहज समाधि एक तरह की डीप स्पिरिचुअल ब्लिस है जिसे योगी जन अपनी नेचुरल स्टेट मानते हैं। सहज शब्द का अर्थ है नेचुरल या फिर एफर्टलेस, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का स्वयं का प्रयास ना हो। और समाधि का अर्थ है कि अपने मूल स्वरूप में समा जाना, या सिंपल शब्दों में कहूं, मेडिटेशन, ध्यान। योग विज्ञान में समाधि को मेडिटेशन का सबसे हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है। कहते हैं कि इस स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान संसार की सभी माया से मुक्त हो जाता है। माया अर्थात ये जो संसार हमें दिखाई देता है ये, और समाधि की वह स्थिति जो इस संसार के परे है, संसार के जीव जंतुओं या इस नाटक के पार की घटना है। सहज समाधि उन लोगों को प्राप्त होती है जो लोग अपने आप को डिसिप्लिन से तैयार करके मेहनत करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अपने पुराने कर्मों को नष्ट कर दिया है। जिन योगियों ने सहज समाधि को पा लिया है वो कहते हैं कि सहज समाधि की स्टेट को नेचुरल तरीके से एक्सपीरियंस की जाती है, जिससे डिवाइन एंटिटी से पीस, एनर्जी, अवेयरनेस और कनेक्शन महसूस किया जाता है। इसके अलावा सहज समाधि और भी चीजों के लिए हेल्पफुल होती है, जैसे क्लियर थिंकिंग, यानी आपकी सोच में क्लैरिटी आ जाती है। दूसरा, अच्छी फिजिकल हेल्थ। तीसरा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस, अर्थात मन की स्थिरता, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहज समाधि को मंत्र साधना से भी पाया जा सकता है। यह मंत्र गुरु द्वारा भी दिया जा सकता है, जिसे सीक्रेट मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को आप किसी के सामने नहीं बोल सकते। और दूसरा, सहज समाधि को विपस्सना ध्यान से भी पाया जा सकता है, जिसमें आपकी सांसें ही मंत्र का रूप ले लेती हैं। मेडिटेशन का मतलब है माइंड और बॉडी का कंप्लीट रिलैक्सेशन, जिस स्टेज में आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स। मानो हार्ड मास का एक पुतला रखा है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई गतिविधि नहीं या किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं, और आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो, जैसे कि एक ऐसी नदी जिसमें किसी भी प्रकार की लहरों की कोई तरंगे ना हो, बिल्कुल शांत, जिसमें अपना प्रतिबिंब भी साफ साफ देखा जा सके। सहज समाधि की प्रैक्टिस में आपका माइंड पूरी तरह से समाधि यानी मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करता है। देखिए, आप यह तो जानते ही होंगे कि मेडिटेशन से हमें सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है।
और हमारे शरीर में यही एनर्जी का फ्लो खुशी का कारण होता है। सहज समाधि की प्रैक्टिस को करने के लिए आपको 4 प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा, जिसमें कि पहला है वर्तमान काल इनएविटेबल है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी आपके साथ में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसे आप टाल या बदल नहीं सकते और आपको उस मोमेंट में हो रही चीजों को एक्सेप्ट करना ही होता है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेशन से खुशी कम होती है, और ये बात तो आपने शायद कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। इसका मतलब यह है कि हम अपने किसी भी प्रकार के कार्य के बदले कुछ ना कुछ फल या कहें प्राइस एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, जिसके फलस्वरूप एट द एंड हमारे हाथ में दुख ही लगता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हर बार लाइफ में वो सब कुछ नहीं होता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा है कि हमें हर किसी को, हर सिचुएशन को उसी तरह से एक्सेप्ट करनी चाहिए जैसी वो असल में है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके आसपास जो भी लोग होते हैं कई बार वो आपके अनुसार रिएक्ट नहीं करते, या आप उन्हें जैसा देखना चाहते हैं वो वैसे नहीं होते, और उन्हें बदलने के प्रयास में आप फिर से दुखी हो जाते हैं। आपको कई बार आभास होता है कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, लोग जैसे हैं, जैसा उनका स्वभाव है वो वैसे ही रहेंगे। वो बदलने का दिखावा अवश्य कर सकते हैं पर सच में नहीं बदल सकते। तो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। हम केवल स्वयं के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरों के लिए नहीं। चौथी और आखिरी चीज है कि आप जिस चीज को सबसे ज्यादा रेसिस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली परसिस्टेंस दिखाकर आपके पास आ ही जाती है। इन सब से हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसे अपनी खुली बाहों से एक्सेप्ट करो। नेचर अपने हिसाब से और अपने तरीके से काम करता है, और नेचर के ये तरीके मनुष्य बुद्धि की समझ से परे हैं। सहज समाधि की प्रैक्टिस के लिए सबसे उचित समय जो माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का है, और आप इसे शाम को भी कर सकते हैं सोने से पहले। ये प्रैक्टिस आप जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ आपके आसपास शांति होनी चाहिए और आपको ध्यान में बैठना होगा। असल में सहज समाधि के बहुत सारे फायदे हैं, पर स्पिरिचुअल चीजों को फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, बस उन प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। आगे आपको सब कुछ खुद ही समझ आने लगता है। भारत के बहुत से लोगों ने सहज समाधि को अचीव किया है, जिसमें कि एक रमन महर्षि हैं, जिन्हें अद्वैत वेदांत के ऊपर अपनी टीचिंग के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने लगातार मेडिटेशन से सहज समाधि को पा लिया था। सहज समाधि की प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसे कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की इस प्रैक्टिस का नाम ही है सहज, यानी जो नेचुरल हो, जिसमें बस खुद को छोड़ना होता है। पकड़ने जैसा कुछ सवाल ही नहीं है, कुछ पाने जैसी इच्छा ही नहीं है। बस आपको अपने स्वभाव में वो 4 प्रिंसिपल को ऐड करने की कोशिश करनी है जो अभी मैंने आपको बताए थे। वो बहुत जरूरी है। अब चाहे आप किसी भी प्रकार की ध्यान विधि क्यों ना कर रहे हो या ध्यान ना भी कर रहे हो, केवल भक्ति मार्ग पर हो, वो 4 प्रिंसिपल आपकी लाइफ में होने ही चाहिए, तभी आपका जीवन चमक सकता है।